तो भाई लोग स्मैकडाउन के बाद रो में भी बिगी न्यू डे के साथ अपने चैम्पियनशिप का सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दिए। तो उस जिस बिगी अपनी WWE चैम्पियनशिप का सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी वक्त ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेन और द ऊसस ने उनकी सेलिब्रेशन में इंटरप्ट क्रिएट की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रो में द ब्लड लाइन और द न्यू डे का मैच 6 मैन टैग टीम मैच होना तय पाया था। तो इसी के साथ उन्होंने इंटरप्ट क्रिएट की और मैच स्टार्ट हुआ। 6 मैन टैग टीम मैच था, एक तरफ न्यू डे और दूसरी तरफ ब्लड लाइन था। ये मैच बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन अचानक ही बॉबी लैशले जो कि बिगी से WWE चैम्पियनशिप टाइटल हार चुके हैं, वो आते हैं और हर एक सुपरस्टार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सब पर अटैक कर देते हैं और सबको बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज इसमें द न्यू डे यानी कि बिगी, कोफी किंगस्टन और सेवियर वुड होते हैं, क्योंकि बिगी ने बॉबी लैशले से उनका WWE चैम्पियनशिप टाइटल छीन लिया है। इस वजह से वो बिगी से बहुत ही नाराज़ हैं और उन्होंने अचानक ही एंट्री करके सब पर अटैक कर दिया, जिससे द न्यू डे बुरी तरह ही डैमेज हो गई। और रोमन रेन, द ऊसस, ब्लड लाइन ने इस बात का फ़ायदा उठाया और द न्यू डे को डिफीट करके मैच जीत लिया। लेकिन बिगी ने कहा कि उसे मैच करना है बॉबी लैशले और रोमन रेन के साथ इसी रो में ट्रिपल थ्रेट मैच। तो मैनेजर के कहने पर तीनों के दरमियान मैच लगाया गया, जो कि ट्रिपल थ्रेट मैच था। इसमें जो WWE चैम्पियनशिप, ग्रैंड चैम्पियनशिप, बिगी, रोमन रेन और बॉबी लैशले तीनों ही इस मैच में थे और ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ। इस मैच में तीनों ने ही एक दूसरे को साबित करने के लिए भरपूर कोशिश की कि वो तीनों ही एक दूसरे से बेस्ट हैं। लेकिन इस मैच में दो चैम्पियनशिप भी आमने सामने थे, एक तरफ यूनिवर्सल चैम्पियनशिप और दूसरी तरफ WWE चैम्पियनशिप। और बॉबी लैशले तो पहले से ही बेल्ट हार चुके हैं, तो वो तो इस मैच में या तो रोमन रेन जीत सकते थे या तो बिगी, क्योंकि WWE ने सिर्फ चैम्पियन को ही जिताना था। तो इस मैच में रोमन रेन ने बिगी और बॉबी लैशले को बुरी तरह डैमेज कर दिया और लास्ट में बॉबी लैशले ने रोमन रेन को स्पीयर भी मारा, लेकिन रोमन रेन ने किक आउट कर दिया। उसके बाद चेयर से ये मैच नो डिस्क्वालीफाई था, इसलिए बॉबी लैशले ने चेयर का भी भरपूर यूज़ किया। लेकिन लास्ट में रोमन रेन ने बॉबी लैशले को स्पीयर मार के डैमेज, बहुत बुरी तरह डैमेज कर दिया, जिसके बाद बॉबी लैशले उठ ना सके और उसके बाद उन्होंने बिगी को भी स्पीयर मार के पिन कर दिया, जिसके बाद रोमन रेन विनर हो गए और उन्होंने इसी तरह बॉबी लैशले और बिगी को डिफीट कर दिया। इसके बाद अगले मैच की बात करें तो अगला मैच रैंडी ऑर्टन और द एज स्टाइल के बीच में था। इस मैच में एज स्टाइल को रैंडी ऑर्टन ने बुरी तरह पीटा और ओमास ने रिडल पर अटैक किया, लेकिन वो नाकाम हो गए और रैंडी ऑर्टन ने इस मैच में एज स्टाइल को बुरी तरह डैमेज करके डिफीट कर दिया और 1-on-1 मैच जीत गए। उसके बाद अगला मैच यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप के लिए था, यानी कि ये मैच शीमस और जेफ हार्डी के बीच में था। यानी ये मैच इसलिए था, अगर जेफ हार्डी मैच जीत जाते हैं तो वो एक्सट्रीम रूल में यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप में शामिल हो जाएंगे और ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाएगा। तो इस मैच में जेफ हार्डी ने शीमस को बुरी तरह डिफीट करके यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप मैच में अपनी जगह बना ली और अब ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच होगा एक्सट्रीम रूल में यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी के लिए गुड लक।